हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 12 की एक और नेमिंग रिएक्शन, जिसे हम लोग गाटरमान कोच रिएक्शन के नाम से जानते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। देखो, ये अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ नीट व जेईई जैसे प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एकदम मन से रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म देखना। और वास्तव में जब तक मैकेनिज्म ना देखो ना, तब तक तो मन ही नहीं भरता और ना ही बढ़िया से समझ में आता है। तो चलो 10 मिनट 12 मिनट हम लोग बिना किसी झंझट हिचकिचाहट के एकदम मन से देखेंगे। तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कर क्या रहे थे? आज हम लोग गाटरमान कोच अभिक्रिया की स्टडी कर रहे थे। और वास्तव में ना ये एक फार्मुलेशन रिएक्शन है, मतलब कि फार्मिल की क्रिया है और एल्डिहाइड बनाने की क्रिया है। इसकी सहायता से हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं। लेकिन कैसे हम जाने कि एल्डिहाइड बनाते हैं, मैं तुम्हें इसी से सिखा देता हूं कि कोच को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, KOCH। अगर इस तीन शब्द पीछे वाले को पकड़ लो ना, CHO, तो ये कुछ ना कुछ तो तुम्हें इशारा कर ही रहा है कि क्या बनाने का रिएक्शन है। CHO माने एल्डिहाइड। तो हम लोग जान ले कि इसका मतलब इस रिएक्शन की सहायता से एल्डिहाइड बनाया जाता है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो पूरा पढ़ लिखो। मैंने क्या कहा कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एनहाइड्रस AlCl3, अगर AlCl3 नहीं है तो उसकी जगह ले सकते हो CuCl। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या CuCl की उपस्थिति में बेंजीन को निर्जल एल्यूमिनियम यानी एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन को CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। मैंने कहा कि यह एक कैसा रिएक्शन है? फार्मुलेशन रिएक्शन है। अभी दिखाऊंगा कैसे क्या। पहले तो हम लोग इसकी ये देख लें और इसको याद कर लें कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, अब मैंने कहा निर्जल नहीं होगा तो AlCl3 नहीं होगा तो CuCl होगा, की उपस्थिति में बेंजीन को COHCl के साथ क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। चल लल्लू, फिर एक काम कर। सबसे पहले ना हम लोग एक काम करें ये कि यहाँ इस रिएक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। देखो यहाँ मेरे पास था क्या, सबसे पहले हम लोग ले लें बेटा बेंजीन। क्या ले लें? बेंजीन। क्या ले लो? बेंजीन बनाओ। और देर ना करो, कह दो मैं देर करता नहीं, क्या हो जाती। चलो इसको हम लोगों ने बना दिया बेंजीन, और इसको बेटा हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? CO और HCl के साथ। ये लुईस एसिडिक है और कौन सी चीज लगाएंगे? एनहाइड्रस AlCl3 नहीं है बाबू तो क्या? CuCl। अरे दोनों ना लगा देना, एक चीज चाहिए। और क्रिया कराओगे बेटा तो एक चीज क्या बनेगा? एक चीज बनेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। ये तो हो गया ना, आया समझ में? बढ़िया से आया। तो तुमने क्या किया कि बेंजीन को AlCl3 की उपस्थिति में CO और HCl के साथ क्रिया कराए तो तुम्हें क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। तुमने ऊपर लिखा भी था सर कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन को COHCl के साथ क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। चलो ये तो तुम्हारा हो गया रिएक्शन। और अब अगर कोई कहता है बात मैकेनिज्म की जाए तो इसको तो तुम लोग पहले इसको थोड़ा सॉल्व लिख लो या इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा अब हम लोग ना इसकी बात कर ले मैकेनिज्म की। उसको तो स्क्रीनशॉट ले ही चुके थे, अब इसके मैकेनिज्म की बात करें, क्रिया विधि की। एकदम ध्यान पूर्वक मन से कॉपी कलम लेकर बैठे होगे। मैकेनिज्म की अगर बात की जाए ना तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो मेरा CO होता है, एक ध्यान से सुनो, कि जो मेरा CO होता है वो एक लुईस एसिड है। और अगर इसकी मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं इसकी CO की, तो ये देखो C हो गया, इसको 3 बॉन्ड से जोड़ दो, जबकि O 3 बॉन्ड तो जोड़ेगा नहीं। वो 3 बॉन्ड कहाँ जोड़ेगा भाई? और O नहीं जोड़ेगा तो O अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा
और अगर ओ एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पर लगा बेटा माइनस और इस पर क्या लग गया प्लस। इतना समझ में आया? मैंने क्या कहा कि सबसे पहले 3 बॉन्ड द्वारा बनाया गया, तो एक ओ ने एक इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर किया, अब इसका हो गया 4। चलो इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं HCl के साथ, क्योंकि मेरे पास तो CO और HCl दोनों था। CO को मैंने इस तरीके से बना लिया और HCl में H जो होता है बेटा वो प्लस होता है और Cl की निगेटिविटी ज्यादा होती है। तो Cl ने इस CH के इलेक्ट्रॉनों को, या ऐसा कहो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जब ट्रांसफर हुए तो इस पर बना प्लस माइनस और Cl पर, और H पर बना प्लस। तो H बाहर की तरफ निकलेगा और बाहर की तरफ निकलेगा तो किसके पास जाएगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक है, किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। और जब ये कार्बन के पास बेटा गया तो इस पर कैसे रूप आ गया? ये बना क्या? देखो जब ये गया प्लस के रूप में गया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां लिया और जो बचे इलेक्ट्रॉन थे उसके साथ बॉन्ड बना दिया, तो ये कुछ ऐसे हो गया। सी ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन खत्म क्या हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। मैंने इससे क्या कर दिया, ये देखो थोड़ा सा ये बना और यहाँ O पर मैंने क्या लगा दिया, जो पहले से लगा था वही, यानी O पर मैंने क्या लगा दिया प्लस। इतना समझ में आया? और जब O पर प्लस लगाए तो देखो ये Cl मेरा माइनस में टूटा था और यहाँ मैंने लिख दिया प्लस Cl माइनस। कोई दिक्कत? Cl इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर आया था। और जब Cl अब ना ये माइनस और ये O प्लस ये दोनों एक दूसरे के साथ हुए, ध्यान से देखना, ये दोनों एक दूसरे के साथ हुए तो ये कुछ ऐसे बना दिए। इसको मैं यहां बना दूं, ये देखो ऐसे कर दूं। ये अगर ये इसके साथ जुड़ा बेटा तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो ये हो गया H और ये C, और यहाँ डबल बॉन्ड से O जुड़ गया और ये बन गया Cl। अपना एक कंपाउंड क्या हो गया? एसिल हैलाइड। क्या हो गया? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम मन से सही से बोलना, इतना समझ में आ गया? तो हम लोग अब आगे देखते हैं। देखो बेटा इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ करा देते हैं? इसकी, यानी यहाँ H, यहाँ देखो C, ये डबल बॉन्ड मेरा O था और फिर यहाँ Cl था। इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं AlCl3 के साथ। अरे था ना अपना निर्जल AlCl3। और जब इसके साथ कराते हो ना तो जानते हो क्या होता है कि सबसे पहला काम इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफर हुआ, इस पर लगा निगेटिव और इस पर लगा पॉजिटिव। जब इस पर लगा निगेटिव तो ये यहां से गया Al के पास और अपना एक कंपाउंड क्या बन गया, यहां बना HC और डबल बॉन्ड O। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तो इस पर लगा प्लस, और प्लस एक चीज क्या बना Al, और Cl4 पर क्या लगा माइनस। तो देखो बेटा जो मैंने शुरुआत में तुम्हें फार्मुलेशन की बात की थी वो यही था, फार्मिल क्लोराइड यही था। ये देखो ये था, यही था फार्मिल क्लोराइड। और मैंने अगर कोई आदमी ये पूछेगा कि Cl को ऐसे क्या हुआ, क्यों यहाँ गया, तो कह देना इसका अष्टक पूरा नहीं था, इसी कारण इसने इसको अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। चलो यहां सर क्या हुआ, ये कार्बोकैटायन बन गया। क्या बना? कार्बोकैटायन। क्या इतना समझ में? क्या बना? कार्बोकैटायन बना। इतना समझ में आया? चलो अब ना इसका रिएक्शन बेटा हम लोग किसके साथ कराते हैं? बेंजीन के साथ। किसके साथ? बेंजीन के साथ। चलो भैया कार्बोकैटायन का रिएक्शन किसके साथ? बेंजीन के साथ। लो बेटा ये अपना आ गया बेंजीन भी, लेकिन बेंजीन आया तो भैया सबको पता है ना कि बेंजीन तो ये है, थोड़ा सा और बड़ा बना दो। देखो ये है बेंजीन, जिससे मेरे बच्चों को बढ़िया से दिखे। ये हो गया बेंजीन, यहाँ एक बॉन्ड हो गया, यहाँ एक बॉन्ड हो गया और यहाँ एक बॉन्ड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड भी हो गया। और इसकी क्रिया हम लोगों ने किसके साथ करा दिया? ये देखो C, यहाँ मैंने इस पर प्लस चार्ज था, डबल बॉन्ड से O जोड़ दिया था और सिंगल बॉन्ड से H जोड़ दिया था।
देखो तुम लोगों को मालूम है कि इस भी सारे बॉन्डों के पास पाई इलेक्ट्रॉन है ना। और पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन इसकी पूर्ति करेंगे और कार्बन उसके पास जाएगा। तो कार्बन यहां भी जा सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह। सही बात। चलो अच्छी बात है भाई, हर जगह। हम ये भी जानते हैं कि हर कोने पर क्या है, हर कदम पर क्या है, कोई कातिल है। क्या? हाइड्रोजन। हर यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, सी के साथ। तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग इसको यहां लेकर जाएंगे, मान लो इसको हम कहां लेकर गए, यहां, तो सबसे पहला काम क्या होगा? देखो बनेगा क्या? जो बनेगा सो बनेगा, लेकिन ये अपनी एरोमेटिकता खोने का काम करेगा। यहां देखो ये पूरा जुड़ा, CHO मैं जोड़ दिया। मैं जानता था इस कार्बन का अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ एक H है, यहाँ एक H है और यहाँ एक H है। देखो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इस C के लिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। लेकिन जरा इस C के लिए देखो, किस C के लिए? इस C के लिए क्या यहाँ कुछ ऐसा है? क्या यहाँ कुछ ऐसा? ध्यान से देखो, यहाँ तो बॉन्ड है, सही है, यहाँ बॉन्ड है, सही, यहाँ एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, कहाँ कुछ है? नहीं है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी चला गया था इस पर, तो यहाँ लग गया प्लस। क्या अब इसकी एरोमेटिकता है? दिल से बताओ, इसमें अब एरोमेटिकता हो गई खत्म। आज हाइड्रोजन अपना त्याग करेगा। आज हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना क्या करेगा? आज हाइड्रोजन अपना त्याग करेगा। हाइड्रोजन आज अपनी कुर्बानी देगा और यहाँ क्या होगा? इस रिएक्शन को मैं यहाँ बढ़ाऊंगा। देखो आज हाइड्रोजन जब अपनी ये कुर्बानी देगा और किसके साथ क्रिया में? AlCl4 में। इस पर माइनस था तो ये वाला हाइड्रोजन आज बाहर निकलेगा, यहां आकर के क्रिया में भाग लेगा, तो ये फिर क्या बना देगा? -CHCl। और यहां से जब ये निकलेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर करेगा, वो वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। कितना प्यारा। फिर इसकी एरोमेटिकता हाइड्रोजन के बलिदान होने के कारण वापस हो गई। और फिर मेरे लल्लू गाटरमान दादा का एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ, CHO, जिसे तुम लोग कहते हो क्या? बेंजल्डिहाइड का बनना। तो इस तरीके से तुम लोगों ने क्या देखा कि CO में सबसे पहले मैंने इसकी लुईस स्ट्रक्चर निकाली डार्ट से। मैंने देखा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तब अष्टक बनाया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था इसके पास। अगले में HCl के साथ क्रिया करा, H पॉजिटिव हुआ, Cl निगेटिव, पॉजिटिव वाला कार्बन निगेटिव के पास आया। और अब देखो कार्बन निगेटिविटी खत्म, तीन बॉन्ड आज भी है, O पर पॉजिटिव है, Cl निगेटिव वाला इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, जो इसने दिया था वापस मिल गया। और ये देखो ये एक यौगिक बनाया HCOCl, जिसे तुम लोग फार्मिल क्लोराइड के नाम से जानते हो। इसी कारण मैंने कहा इसे फार्मिलेशन रिएक्शन भी कहते थे। चलो ये फार्मिल क्लोराइड को फिर जो इसमें कैटालिस्ट AlCl3 लगाया गया था उसके साथ क्रिया कराते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए AlCl3 Cl को अपनी ओर खींचता है लल्लू, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव आ जाता है और इस पर निगेटिव। ये बनता है कार्बोकैटायन। ये देखो मैंने यहाँ प्लस का साइन मार दिया, AlCl3 था, 4 हो गया, इस पर निगेटिव आ गया। अगली लाइन में कार्बोकैटायन दादा को यहाँ ले आया। मैंने कहा बेंजीन से क्रिया करो, तो इन्होंने कहा भैया मैं कहीं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा जहां मन कहे वहां करो, हर कोने पर एक H था ही। जब मैं इनको यहाँ ले आकर के जोड़ा तो ये H जो छुपे थे लुप्प से निकल गए बाहर, तो ये नहु काहे को दम ले भी बाहर निकल गए। चलो भैया, जब ये यहाँ जुड़ना चाहे तो ये वाला बॉन्ड जो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हो गया इस पर, जो इस पर पॉजिटिव था वो हुआ खत्म। ये यहाँ आ गए, जुड़ गए, और जुड़ गए तो ये बॉन्ड हुआ ब्रेक और इनकी एरोमेटिकता हो गई भाड़ में। जैसे ही इनकी एरोमेटिकता गई, अब ये H अपनी कुर्बानी देने को हो गया तैयार। उसने कहा मैं अपने जीते जी ऐसे होने नहीं दूंगा।
उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ रुके एक यहाँ चले गए, इसका पॉजिटिव पन खत्म और दोनों के बीच फिर क्या हो गया, ये देखो ऐसे एक बॉन्ड बन गया और इस तरीके से इसकी एरोमेटिकता वापस हो गई और बेंजल्डिहाइड बन गया। बात समझ में? तो तुम लोग इस रिएक्शन को बढ़िया से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो मेरे प्यारे बच्चों तो कर लो। धन्यवाद, मेहनत करो, अच्छे मार्क ले आओ।